नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और मेरे को लगता है कि हमारे सामने आंसू भाई बैठे हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी आंसू भाई की मेरे को लगता है बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे डायलॉग मार्केट में सुने हुए होंगे या फिर रील के द्वारा देखे हुए होंगे, है ना। तो आंसू भाई कैसे हो? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रदीप भाई। Thank you. आपने हमें वापस याद किया। आप काफ़ी समय बाद पधारे, हमारी खुशनसीबी है, पुष्कर धाम आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ब्रह्म नगरी में। और सभी मेरे अश्व पालकों को जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी को राधे राधे। तो आंसू भाई, कैसा माहौल है मेले के बाद से अब पुष्कर का? काफ़ी अच्छा माहौल है प्रदीप भाई। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो रही है, घोड़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं, लोगों की पसंद चेंज हो रही है। इतने सालों से जो रेवोल्यूशन चल रहा था एक घोड़ों को लेकर, और आज की अगर हम बात करें तो एक टोटली डिफरेंस लेवल में डिफरेंट, दोनों को हम अब कंपेयर नहीं कर सकते। आज से पहले जो 5 साल पहले अश्वपालक आए हैं और अब जो आ रहे हैं, उन दोनों की चॉइस में, नॉलेज में, उनकी डिमांड में, उनमें सब में अपने को फ़र्क देखने को नज़र आएगा। तो आंसू भाई, कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी? अभी बढ़ाए सर क्या घटाए? एक दो मैं एक्चुअल में प्रदीप भाई, मैं उतने ही अश्व रखता हूँ जितने की मुझसे सेवा हो सके, है ना। क्योंकि ये मेरी होटल है और मेरा फार्म नहीं है अभी, मेरा स्टेबल है। और जल्दी से जल्दी मैं सभी लोगों को इनवाइट करूंगा एक अच्छे फार्म के इनॉग्रेशन के लिए। प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी खुशखबरी दूंगा, चालू होने वाला है। राइट। तो अभी मैं पुष्कर से बिलोंग करता हूँ, पुष्कर लेक पैलेस मेरी होटल है। तो यहीं पे प्रदीप भाई मेरे 4 स्टेबल बने हुए हैं। तो अभी मेरे पास में 3 एनिमल है, वैसे 4 थे, एक सेल आउट हो गया। कुछ अभी विजिटर्स आए भी थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जिनकी किस्मत में होता है वही इनको लेके जा सकता है, बाकी तो पैसे लेके काफ़ी घूम रहे हैं। अभी 3 एनिमल मेरे पास में। अभी मैसी है, 2 टीथ कोल्ट, एक नया खूबसूरत बच्चा मैं आपको दिखाने जाऊँगा, बहुत ही अच्छा बच्चा है। और जब मैं बच्चा दिखाऊंगा तो लोगों को ये समझाऊंगा कि हमें लाइन खरीदनी चाहिए या घोड़ा। बिल्कुल, है ना। तो इस टॉपिक पे शायद मुझे लगता है कि मुझे खास तौर पे एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि अभी जो आने वाले न्यू कमर्स हैं वो अच्छे लोगों से घोड़ा लें, और घोड़ा लेते समय अपने मनोबल, अपने विवेक को ही काम में लें। बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूँगा कि विश्वास यदि करना है तो अपनी भक्ति पे करो, और यदि भरोसा कर रहे हो तो फिर अगले की बात दूसरे अस्तबल में मत करो। जो उसने दे दिया उसको संवारो, क्योंकि उसने बुलाया नहीं, खुद आए। तो जब खुद आए हैं तो अपने विवेक को, अपनी आंखों की दृष्टि को स्वयं काम में लें, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। तो आंसू भाई, अगर हम बात करें दूसरे वाले बच्चे की, हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। जी। इस वीडियो में हम अभी लोगों को जो बच्चा दिखा रहे हैं, इसका नाम मैसी है, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग जानते हैं, तब भी हम इसकी जो लाइन है वो एक बार दोबारा से लोगों को बता देते हैं जी। तो मैं चाहूँगा आंसू भाई, बच्चे के माँ बाप के बारे में, क्या उम्र हो गई है, क्या हाइट हो गई है, उसके बारे में एक बार और फिर रिपीट कर दे। एक्चुअल में प्रदीप भाई ऐसा है, मैंने मैसी को 2020 जुलाई के अंदर देखा था। बिल्कुल, 2020 जून के अंदर इसका बर्थ है, 7 जून मैसी की डेट ऑफ बर्थ है। और जब मैंने इसको एक पिक्चर में ही देखा था प्रदीप भाई, मैंने लाइव जाके मैसी को फर्स्ट टाइम नहीं देखा था। और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस बच्चे की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू से जो मेरी इच्छाएं थी, और जिस टॉपिक पे मैं हमेशा एक्सप्लेन करता था कि भाई मारवाड़ी घोड़ा होना कैसा चाहिए, तो वो कहते हैं ना, जैसा रेडिएशन, जैसी इच्छाएं, जैसी क्रिएटिविटी आप अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, वही रेडिएशन गैलेक्सी से रिटर्न आता है। तो मेरी शुरू से इच्छा थी कि मेरे पास में तूफान का पोता हो, क्योंकि इस बच्चे को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने उसी समय इसको देखते ही डिसाइड कर लिया था। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है, इसकी लोकेशन कहाँ है। 2 दिन बाद में मुझे इसकी लोकेशन पता लगी। जब मैं लोकेशन को मैंने जब विजिट किया तो उस गाँव का नाम निकला रामश्री जी। और वहां से घोड़ी गई थी ब्रीड होने के लिए कालाबड़, जो हनुमान जी का मंदिर है। और आज बच्चा है ब्राह्मणों के घर में, ब्रह्म नगरी में, पुष्कर धाम में। तो मैं कभी कभी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि ये मुझसे सेवा ले रहा है ना। क्योंकि प्रथम हम अगर सेवक बने घोड़ों के तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इनके मालिक बनने के। आज जैसे लोग कहते हैं मैं इतने घोड़ों का मालिक हूँ, तो मालिक तो दुनिया का, पूरे इस कायनात का मालिक तो एक ही है, हम तो सब सेवक हैं। एक छोटी सी जिंदगी मिली है 60-70 साल की, जितना अपना बेहतर
त्याग इस दुनिया में दे सके वही हिस्ट्री याद रहेगी लोगों को। क्योंकि राम से ज्यादा रावण ताकतवर था, राम जी के पास में कुछ नहीं था, रावण के पास में अजर अमन सेना थी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त थे, महादेव से वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक वनवासी क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले रघुवंशी कुल के सूरज, उनके पास में क्या था? केवल उनका चरित्र। तो जो कैरेक्टर होता है वही आदमी को महान बनाता है। तो इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम घोड़ों में देखते हैं वही इनका मूल आधार है। और यदि आज हम इनको आर्टिफिशियल बनाएं तो ये हमेशा एक आर्टिफिशियल घोड़े ही कहलाएंगे। तो मेसी का बाप कौन है? मेसी का फादर प्रदीप भाई हर्षवर्धन है, जो बाबाजी वाला ना? राइट। और हर्षवर्धन का फादर है तूफान, तूफान का फादर है पाथेड़ी, एक गांव था जहाँ पे तूफान का फादर है। पाथेड़ी का बाप था बबुआ, बबुआ का बाप था कलवा। और ये जो सारी जिसको आज हम लाइनेज कहते हैं, ये सारी प्रदीप भाई कोटरा दासपा इस बेल्ट से ही निकली है। बिल्कुल, है ना। तो आज जितनी भी ब्रीडिंग चल रही है उनमें सबसे बड़ा योगदान इस ब्लड का ही है ना। तो आज दुनिया घूम रही है ब्लड को देखने के लिए। बिल्कुल, है ना। तो हर्षवर्धन घोड़ा आज प्रदीप भाई 26 साल का हो चुका है। 26 साल का। अब बाप जी उसकी ब्रीडिंग नहीं करते हैं क्योंकि घोड़ा एक एज में हो चुका है ना। तो और इसकी जो मदर की अगर हम बात करें, इसकी मदर महुआ कलर की है। 60 या 61 इसकी मदर है मेसी की, और 62 इसका फादर है। और इसकी जो मदर है, हमारे पास में एक दूधड़ास गांव है, वहाँ पे एक मठ है प्रदीप भाई, जैसे सवेड़िया मठ लाइन अपन सुनते हैं, तो वहाँ पे एक मठ है। वहाँ पे एक मंत्र रहा करते थे, उनके पास में एक तेलिया कमित कलर का घोड़ा था, है ना। उस घोड़े की तस्वीर आज भी उस मठ में लगी है। तो जो मेसी की मदर है उसका नाम है लक्की, है ना। तो लक्की जो है वो दूधड़ास मठ की ब्रीडिंग है। मैंने जब उस घोड़ी को देखा तो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें थे। जब उसके ऊपर हर्ष डाला गया, उस घोड़ी ने मेरे नज़रिए से, अभी हालांकि वो जवान घोड़ी है, करीबन उसने 5-6 फोल्स, 6 या 7 फोल्स दिए होंगे। सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट आया वो मेसी ही है। और यदि मैं बात करूं मेरे राजस्थान में हर्ष के रिज़ल्ट बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसी वजह से मैं इसे होल्ड रख रहा हूं, क्योंकि आने वाले अभी 2-3 सालों में लोगों को समझ आ रही है कि मारवाड़ी घोड़ों में स्वामी भक्ति होनी चाहिए, उनमें एक लहजा होना चाहिए, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसी होनी चाहिए कि हर एनवायरनमेंट में वो अपने आप को डेवलप कर लें। उनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय देने की ज़रूरत ना पड़े, उसी को ही हम मारवाड़ी घोड़ा कहेंगे। बाकी जो है सब आर्टिफिशियल घोड़े हैं। बाकी उम्र में और हाइट में कितना हो गया मेसी प्रदीप भाई? अभी तो मैंने उसको मेजर नहीं किया है, बाकी मेरे अनुभव से बच्चा भी 62 है। 62? या मैं तो 61.5 ही कहता हूँ। और उम्र में? उम्र में प्रदीप भाई हो गया 37 मंथ का। हाँ। तो अब की बार हल्का सा मेरे को लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा हेल्थी हो गया, क्या ध्यान नहीं दे रहे क्या? एक्चुअल में टाइम थोड़ा अभी कम मिलता है, होटल में ज़्यादा ध्यान दिखता है मेरे को। एक्चुअल में अभी मैंने मेसी से अभी 29 घोड़ियाँ कवर्ड की है। कितनी? 29, राइट। और फीस क्या रख रखी है आपने? 31,000 रुपये। 31,000 रुपये, राइट। इसमें भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि 31,000 रखने से और 2 लाख रखने से घोड़ा नहीं बदलता है, घोड़े के रिजल्ट नहीं बदलते हैं। रिजल्ट हमेशा किस्मत से आते हैं, घोड़ा रिजल्ट नहीं देता है। रिजल्ट आपका भाग्य आपके घर में लाता है। वो एक कहावत है ना, वो कहते हैं ना, जिसके घर में दयावान पुत्र हो, जिनके घर में दानवीर पिता हो, उन्हीं के घर अश्व का आगमन होता है। बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो घर में घोड़ा रखे, क्योंकि ये चांदी खाते हैं, लीद देते हैं। और मुझे तो ये छोटी उम्र में ही समझ में आ गया था कि दुनिया में रखा है क्या, घोड़ा, पैसा और माँ और वक्त आने पे सबका हिसाब। तो अपनी मेहनत से लोगों को खामोश करो, ना कि उनसे तर्क करके, ना कि उनसे बहस करके। और मैं जिस वर्ण से बिलोंग करता हूँ, चाहे मेरा कोई दुश्मन बनो चाहे मित्र, मैं किसी को अपना दुश्मन, और मित्र तो सबसे बड़ा धन होता है ना। तो यदि जिसके पास में अच्छे मित्र है तो सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास में अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है ना। तो बस वही बात है, जिनके पास में ऐसे नायाब घोड़े हैं वो आपको हमेशा ही निर्मल नेचर वाले और सभी की मदद करने वाले, और जहाँ भी बैठे वो लोग वहीं पे तीर्थ बन जाता है। यदि कोई भी विषय पे यदि वो बात करते हैं आध्यात्मिकता की, है ना, तो वो वहीं पे तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे घोड़े और ऐसे अश्वपालकों का अब इस धरती पे एकदम से बढ़ना, तो ये बिल्कुल ही राम राज्य वाली सौभाग्य वाली बात है। अगर बात करें आंसू भाई, मेसी को जैसे आपने पुष्कर मेले में भी अब की बार लेके गए थे थोड़ी सी देर के लिए,
और पहले भी जब मैंने वीडियो बनाई थी बहुत लोगों ने मेसी को मांगा था। राइट। अभी भी प्रदीप भाई तो मेरे को लगता है कि अभी आपके पास में हम लोगों को एक और दूसरा बच्चा दिखाने वाले हैं। राइट। वो हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। श्योर। तो मेसी को कुछ विचार बनाया देने का, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप अधिकतर एक ही मेल रखते हो, है ना? राइट। जहाँ तक मेरे को पता है जी। तो बनाया कि भाई मेसी को किसी एक अच्छे आदमी को दे दिया जाए। प्रदीप भाई काफी लेने के लिए आए। अभी भी कुछ टाइम पहले एक बड़ी कंपनी के ओनर विजिट करके गए थे। उन्होंने मुझे काफ़ी बड़े अमाउंट का ऑफर भी किया था, लेकिन जब मैंने मेरे घर में चर्चा करी तो चर्चा करते ही ना सुनने को मिला मुझे। तो मैंने कहा यार जब घर वाले ना कर रहे हैं तो फिर अब इसे नहीं देना चाहिए। बाकी कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर एक को ही तैयार करूंगा तो पीछे मेरी पहचान बुरा मान जाएगी, क्योंकि अभी जवान है तो सोच रहे हैं अभी जवानी से लेके जो बुढ़ापा आए वो इनकी सेवा में ही निकले। तो मेरी भी इच्छा है प्रदीप भाई कि मैं मेरे स्टेबल पे 3 सांड घोड़े और 7 से 8 घोड़ियाँ, है ना। सबसे पहले तो मुझे लोगों को ये समझाना है कि हमें घोड़ा खरीदना चाहिए या लाइन, है ना। तो काफ़ी विजिटर्स मेरे पास में मेसी को खरीदने के लिए आते हैं। तो कभी मन होता है अगर दूंगा तो ऐसे व्यक्ति को दूंगा जिसके पास में पैशेंस हो, अपने खुद का विवेक हो, क्योंकि आजकल क्या है प्रदीप भाई, आँख फूटी विवेक की। आज के जो ब्रीडर्स है, आज के जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक छोटी सी कहावत बोलना चाहूँगा, आँख फूटी विवेक की, न जाने संत असंत, जिसके पीछे घूमे 8-10 वही कहलावे अपने आप को ब्रीडर। क्या वो वाली बात है। तो ब्रीडर बनना आसान काम नहीं है। मैं भी अपने आप को अभी ब्रीडर नहीं कहता हूँ, मैं अश्वपालक हूँ। ब्रीडर का मतलब होता है प्रदीप भाई एक घोड़े की बनावट को तय करके और उसी डायग्राम पे काम करना और उस स्ट्रक्चर को बना के फिर लोगों को बताना कि मैं इस बनावट के बच्चे ब्रीड करता हूं और इस बनावट के घोड़े मेरे पास में है, उसको कहते हैं ब्रीडर। और प्रदीप भाई मेरी नज़र में एक अच्छा ब्रीडर बनने में यदि ऊपर वाले का हाथ हो, उस त्रिगुणी का, त्रिलोकीनाथ का यदि हाथ हो, तो देखो 2 साल में भी आदमी रंग से राजा बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको भगवान अपने करीब रखते हैं उसको ज़्यादा दुख देते हैं, है ना। बिल्कुल। तभी वो प्रभु को सुमरता है ना। वो कहावत है, हे प्रभु जब तुमने इस सुख के ऊपर दुख की पट्टी पटकी है तभी से ये दुनिया राम नाम जपने लगी है। तो भगवान जिसको ज्यादा प्रेम करते हैं उसको हमेशा थोड़ा सा दुखों से सचोते हैं। क्योंकि आज अगर यदि मैं घोड़ा लेने जाता हूँ, है ना, तो मैं उसको चारों तरफ से देखता हूँ कि उसके पैर सही है क्या उसके कान अच्छे हैं, उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेता है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक मटकी लेने जाते हैं तो 4 तरफ से देखते हैं कि इसमें से कहीं पानी लीक तो नहीं हो जाए। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त की वैसे ही परीक्षा लेता है। उन परीक्षा में जो पास हो जाता है वो सबसे बड़ा यहाँ का इतिहास रचयिता बन जाता है। वो वाली बात है। तो जैसे आंसू भाई हम जैसे बात करें मेसी को लेके जी, तो रिजल्ट कितने टाइम में आने लग जाएंगे मेसी? प्रदीप भाई मेसी के रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट मैं आपके माध्यम से ही अपडेट करूंगा जून के एंड में। जून के एंड में। और मैं वैसे क्या उम्मीद है कैसे रिजल्ट आएंगे? अगर मैं पहले बोलूँ तो अभिमान ही कहलाऊंगा, अहंकार ही कहलाऊंगा। तो अभिमान अहंकार को दूसरी झोलियों में डाल के एक लोगों को पारदर्शिता दिखाना चाहूँगा। क्योंकि ये चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ कि एक जो रिजल्ट होता है घोड़ों का वो 6 बरस के बाद आना शुरू होता है ना। क्योंकि घोड़ा उस समय पक जाता है, उसके हार्मोन्स पक जाते हैं, उनका जो स्पर्म एक्टिव होने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन जब किस्मत साथ हो, दया दिल में हो, अच्छा कर्म हो, तो आपके घर बच्चे 2 दांत के बाद में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और बात करें यदि हम रिजल्ट की, तो जब कभी भी हम नए बच्चे को ब्रीड करें तो ब्रीड करते समय हमें सबसे पहले ज़मीन का ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं आज अमेरिका से बीज लाऊं और यहाँ पे उगाने की कोशिश करूं तो उस तरह के पेड़ हमारे खेत में नहीं उगेंगे, बिल्कुल, है ना। क्योंकि यहाँ की गुणवत्ता अलग है, वहाँ की गुणवत्ता अलग है। तो सबसे पहले घोड़ी की गुणवत्ता को देखा जाएगा। तो यदि हम किसी बच्चे को ब्रीड कर रहे हैं, जैसे आज मैंने मेसी को 29 घोड़ियों पे कवर किया है, मैं भी 31,000 रुपये फीस ले रहा हूँ और काफ़ी खुशनसीब लोग हैं वो जिन्होंने इससे ब्रीड किया है। तो अब जैसे इसके रिजल्ट आएंगे, मैंने जैसी घोड़ियों पे इसको डाला है प्रदीप भाई, मैंने अभी तक इसको 61 से ऊपर की घोड़ी पे ब्रीड नहीं किया है। आपको ताज्जुब होगी ये बात, 59 से लेके 61 की घोड़ियां मेसी से मिली है। और मेसी अभी 2 टीथ हो रहा है, पका रहा है दांत,
ये 40 मंथ्स जब क्रॉस करेगा तो ये प्रॉपर तरीके से 2 टीथ हो जाएगा। और जब 4 टीथ ये स्टार्ट करेगा तो इसकी एज रहेगी 48 मंथ्स के आसपास, तब ये स्टेलियन कैटेगरी में एंटर करेगा। कई बार लोग 4 टीथ को स्टेलियन मानते हैं, वो कैटेगरी में एंट्रेंस है। स्टेलियन बनने में घोड़े को 8 से 9 साल, 9 बरस के घोड़े को कहेंगे, 8 बरस के घोड़े को कहेंगे स्टेलियन। और स्टेलियन का मतलब होता है प्रदीप भाई उसकी ब्रीडिंग, उसकी ब्रीडिंग में उसके बच्चों का स्ट्रक्चर के बाद में उन बच्चों की अचीवमेंट के बाद में उनके ऑनर्स अच्छे मिलना, उसके बाद उस घोड़े को कहा जा सकता है स्टेलियन, अदरवाइज उसको एक घोड़ा ही कहा जाएगा। घोड़े को स्टेलियन लगाना, पहले सबसे पहले हमें स्टेलियन की फुल फॉर्म समझनी होगी, परिभाषा कि एक स्टेलियन होता क्या है, स्टेलियन की परिभाषा क्या होती है। स्टेलियन का मतलब होता है जो सबसे अपने आप से बेहतर पैदा करे और अपने आप को हर रिंग में प्रूव करें, है ना। लेकिन रिंग में प्रूव करने का मतलब होता है कि आप किसी की चॉइस बन के ना रह जाएं, है ना। जीतना उसी को चाहिए जो एक अपनी प्रतिष्ठा अपने आप में रखता हो। आज प्रतिभाएं पूज रही है, प्रतिष्ठा का कहीं पे कोई चलन नहीं है ना। तो बस आज मालिक जीत रहे हैं सर, घोड़े नहीं जीतते हैं। तो आज जैसे आप मुझसे भी पूछोगे कि आप शो में क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि प्रदीप भाई शो में जाने का मतलब है 4-5 लाख तो वहाँ जाके दान कर दो, दान करने के बाद में ऐसे ही बैठे रहो और आपको इस तरह खड़ा होके बुलाएंगे जिस तरह आपको खरीद लिया है। पैसे तो आपने ही दिए, घोड़ा आपका आया, खर्चा करके आप आए हो, लेकिन उस समय आपको बर्ताव ऐसा करना पड़ेगा जैसे कोई अब हमको खरीद रखा है, हम इस टीम के मेंबर हैं, जब हमें बुलाएं ग्राउंड में जाए, इनाम लेके घर पे पहुंच जाए, है ना। तो इस साइकोलॉजी को मैं बदलना चाहूंगा। और धीरे धीरे जो करा रहा है उसी का होना है, उसी का ही होना है। पैसे दो, राइट तो तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा। राइट तुम्हारे नाम पे तो बस ये है कि मेरे को लगता है कि 2 बार तुम्हारा नाम बोला जाएगा दिन में, 4 लोग ताली बजाएंगे और फिर दूसरे दिन भूल जाएंगे किसने पैसे दिए। तो अभी जैसे प्रदीप भाई मैंने मेसी को घोड़ियों पे डाला ना, तो मैंने सबसे पहले घोड़ियों के माइनस पॉइंट पे जोर किया। उनको देखने के बाद में मेरे बच्चे को उन पे ब्रीड किया, क्योंकि उसमें जो माइनस पॉइंट है, यदि मेरा घोड़ा उसको प्लस ला रहा है तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेसी का फर्स्ट रिजल्ट जून के एंड में आने वाला है और फर्स्ट डे जब मैं आपको अपडेट करूंगा तो सभी को बहुत खुशी होगी इसका रिजल्ट देखने से। और लोगों को ये समझना चाहिए कि 31,000 और 2 लाख से बच्चे अच्छे नहीं आएंगे। बच्चे अच्छे तभी आएंगे जब आपकी नियति और आपकी नीति इनके प्रति साफ रहेगी। तो आंसू भाई, जैसे मैं लास्ट में बस यही पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भाई बंद अगर मेसी को लेना चाहे, वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में पूछता हूँ जी, आपने जवाब भी दे ही दिया वीडियो में, तो जब भी अगर कोई भाई बंद लेना चाहे तो इरादा है देने का कि नहीं है? मेरा काम अगर पूछना, कोई अब आदमी बेचे नहीं बेचे वो जाने। मुझसे अच्छी सेवा करने वाला मिला, मुझे वापस इसका प्रोत्साहन मिला इसकी ब्रीडिंग करने का, या मुझे उनके घर में कुछ समझ में आए लेने के लिए, और यदि उनकी हानाकानी ना हो, और यदि ऐसे मालिक को दूंगा जो आगे इसको बेचे ना। बिल्कुल, क्योंकि इसका रेवोल्यूशन जब आएगा ना प्रदीप भाई, मैं राम राम करूंगा। क्योंकि जब दिलबाग पोसाना में खड़ा था तब कोई आदमी जानता नहीं था 2 दांत में। बिल्कुल। और आप एक बार मेरे कहने से दिलबाग की 2 टीथ की फोटो या तो मैं आपको दूंगा, है ना, आलीशान की, दिलबाग की, तूफान की, हर्ष की, अबुराज की, ऐसे कुछ चुनिंदा घोड़े हैं, परमहंस की, है ना, जो आज लीजेंडरी कहलाते हैं, जिनसे आज लाइन का निर्माण हुआ है ना, जिनसे पहले गढ़ की पहचान हुआ करती थी, वो 2 टीथ में कैसे कैरेक्टर लेके खड़े थे। तो जब मैं उनसे कंपेयर करके आज बच्चे को मैंने होल्ड किया है, क्योंकि मैंने उनको 2 दांत की उम्र में देखा है। आज लोगों ने उनको सांड घोड़ा बनने के बाद, एक बड़े घराने में जाने के बाद, बड़ा घराने का मतलब जहाँ पे सुख सुविधाएं ज्यादा हो, है ना, आज की दुनिया में बड़ा घराना उसे कहते हैं। बाकी मेरे नजरिए में बड़ा घराना वो होता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें सबको सम्मान दिया जाता हो, जिसमें सबको बराबरी में बिठाया जाता हो। क्योंकि मेरी नज़र में जातियाँ सिर्फ 2 है, एक पुरुष और एक स्त्री, उसके अलावा सब ब्रह्म है। तो घराना, बड़ा घराना तो उसे ही कहेंगे जहाँ संस्कारों से भरा हुआ भंडार हो। और आज की दुनिया में घराना उसे कहते हैं बड़ा घराना जहाँ पे 4 कोठियाँ हो, 5 कारें हों, 20-25 घोड़े हों। देंगे यदि कोई अच्छा शुभालक बना लोगे, मुझसे भी ज्यादा बेहतर इसको बनाने के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रदीप भाई, जो मैं इससे समय नहीं दे पा रहा हूँ, यदि कोई और दे तो क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसको दुख नहीं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, है ना, प्रेम उसे ही कहते हैं। और मैं अगला कि आपने बड़े लाड़ प्यार से पाला है इसको बचपन से ही, है ना। राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा भाई मेसी जो बच्चा है आंसू भाई का। बाकी भाई हम आपको एक और दूसरे पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं, जो आंसू भाई एक और नया बच्चा लेके आए हुए हैं।
और हम आपको उसमें ये भी बताएंगे कि भाई आपको लाइन खरीदनी चाहिए कि घोड़ा खरीदना चाहिए, है ना जी। तो आप पार्ट 2 में बने रहिए, और ये पार्ट फर्स्ट था, और आप आशु भाई के जितने भी पार्ट आएंगे सब देखना। मेरे को लगता है कि आपको बेहतरीन नॉलेज इस बार देखने के लिए मिलेगी। ओके, थैंक यू आशु भाई। धन्यवाद।